संगत जी, आज की साखी उनके लिए है जो कि बाबा जी को भी मानते हैं और नॉनवेज भी खाते हैं, जहाँ खिलाते हैं जहाँ उनको कोई ज़बरदस्ती खिलाता है। ये साखी जरूर सुनना। और जो कोई आपको ऐसा लगता है कि वो सत्संगी है लेकिन वो नॉनवेज भी लेता है, खाता है, उसको ये साखी जरूर शेयर करना, ताकि उसको भी समझ आ जाए कि अगर हम बाबा जी से नामदान लेते हैं, बाबा जी से नामदान लेने के बाद अगर हम नॉनवेज खाते हैं, गलत मलत कुछ पीते हैं, उसके बाद हमारे साथ क्या होता है, उसको जरूर सेंड करना। ठीक है संगत जी। तो स्वागत है संगत जी आपका आपके अपने इस चैनल पे, जो कि हर टाइम आपको सत्संग, साखियाँ और कोई ना कोई अपडेट देते ही रहते हैं। तो आप संगत जी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी और अपने शहर का नाम लिख दे और बेल नोटिफिकेशन को संगत जी ऑल पे कर दे। संगत जी, आज की जो साखी है, जे एक पाठी थे। वो जो पाठी साहिब थे, उनकी दो बेटियां थी, एक उनका बेटा था। वो अभी जो उनकी बेटियां थी संगत जी, वो बड़ी हो जाती है। ये पाठी साहब सोचते हैं कि शादी के लिए बहुत से लोगों को बोलते हैं शादी के लिए। एक न एक दिन इनकी बात बन ही जाती है। जब जहाँ पर बात बनती है, वो ऐसी फैमिली थी कि वो बाबा जी को नहीं मानते थे, ना ही उनको कुछ पता था डेरे के बारे में। तो ये सोचते हैं चलो कोई बात नहीं, फैमिली तो अच्छी है, फिर क्या हुआ, नहीं मानते तो कोई बात नहीं, आप तो मानती ही हो। अपनी बेटी को समझाते हैं पाठी साहब। इनकी बेटी बहुत बोलती है उनको कि आप ऐसा करो, डेरे में कोई जो जाती हो, जो फैमिली जो बाबा जी को मानती हो, वहाँ पर मेरी शादी करो। लेकिन उसके फादर साहब बोलते हैं कि देखो, जो बाबा जी का हुक्म है होगा तो वही, तो अगर वहाँ पे शादी आपकी नहीं लिखी तो नहीं होगी। अभी आप हाँ तो कर दो, आप हाँ करो तो फिर ही हम शादी करेंगे। तो वो लड़की बोल देती चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अगर आपको ठीक लग रहा है तो मुझे भी ठीक है, कोई बात नहीं। अब इनकी एक बेटी की शादी हो जाती है। जब इसकी शादी होती है संगत जी, तो इसका जो हस्बैंड होता है, वो पहले तो बोलते नहीं खाता पीता, लेकिन बाद में पता चलता है ये सब कुछ करता है, खाता भी है, पीता भी है। नॉनवेज इनके घर पर रोज बनता है। अब जो बहन थी ना जी, बहुत परेशान, बहुत नर्वस रहती इनके घर पर कि मेरे से कोई गलती ना हो जाए, बाबा जी नाराज ना हो जाए मेरे से। और वो लोग डेरे में भी नहीं जाने देते थे इसको। ये बोलते थे कि अब तुम यहाँ पर आई हो, जो जहाँ के रूल हैं वो तुम्हें फॉलो करने पड़ेंगे, तो अब आपको डेरे में नहीं जाने दिया जाएगा। तो वो बताती है अपने फादर साहब को कि ऐसे करते हैं वो मेरे साथ। इसके फादर साहब बोलते हैं कि देखो, मैंने बहुत ही मुश्किल से आपकी शादी की है, तो अगर आप कोई ऐसे बोलते अब रहो वैसे, आपके साथ कुछ गलत तो नहीं ना करते। वो बोलती नहीं, गलत मलत कुछ नहीं करते, रखते तो बहुत खुश है, बस यही चीज़ की प्रॉब्लम है कि वो डेली नॉनवेज बनाते हैं, खाते हैं और मुझे डेयरी में नहीं जाने देते, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो बोलते हैं चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अब बाबा जी के सामने अर्ज किया करो कि बाबा जी मुझे डेरे बुलाओ और इनको भी ठीक करो जल्दी से जल्दी। अब संगत जी क्या होता है, इनका टाइम आता है, दूसरी बेटी होती है, उसकी भी शादी हो जाती है। अब ये बहुत ही, इसका जो फादर साहब होते हैं बहुत ही ज़बरदस्ती मीन्स की सब लोगों को बोलते हैं कि अभी मैं वहाँ पर शादी करूँगा अपनी बेटी की, जहाँ नॉनवेज ना खाते हो और कुछ भी गलत मलत ना पीते हो। तो होता भी ऐसे ही है संगत जी। इनको एक फैमिली मिल जाती है जो कि ना तो नॉनवेज खाते थे, ना कुछ गलत चीज़ पीते थे, और छोटी बेटी की भी अभी शादी हो जाती है संगत जी। और छोटी बेटी थी जो, वो पहली बड़ी बेटी से थोड़ा खुश थी, क्योंकि इनके घर पर ना तो नॉनवेज बनता था, ना ही ये खाते पीते थे कुछ। अच्छी फैमिली थी, अच्छा परिवार था। अब हुआ कुछ ऐसे कि जो दोनों बहनें थी, उनका जो भाई था ना संगत जी, उनका ब्रदर, उसकी शादी रख देते हैं घर पर, उसकी शादी घर पर रख देते हैं।
और जैसे शादी रखते हैं, जो इनकी जो बड़ी बेटी होती है, उसका जो हस्बैंड होता है ना, वो साफ ही बोल देता है। वो बोलता है, देखो मैं तो खाता पीता हूँ शुरू से ही, तुम्हें पता भी है और तुम्हारी फैमिली को भी पता है। अगर वो मेरे को खिलाएंगे पिलाएंगे तुम्हारे भाई की शादी पे, फिर ही मैं जाऊंगा और फिर ही मैं तुझे जाने दूंगा। अगर वो मेरे को नहीं खिला पिला सकते तो हर टाइम वो राधा स्वामी करते रहते हैं, तो मैं फिर नहीं जाऊंगा, ना ही तुझे जाने दूंगा। अगर वो मेरे को खिला पिला सकते हैं, नॉनवेज खाऊंगा मैं, सारा कुछ पीऊंगा भी, मुझे कोई रोक टोक नहीं चाहिए, और खाऊं पीऊंगा भी मैं आपके घर पर ही। ऐसे वो लड़का बोलता है। तो अब हुआ कुछ ऐसे, ये जो पाठी साहब थे वो बोलते समझाते उसको कि देखो हमारे घर में तो हाथ भी नहीं लगाते, आप बोल रहे हो कि आप घर पर लाओ और हम ये सब नहीं कर सकते। तो वो साफ ही बोल देते हैं उनको, अगर ये सब नहीं कर सकते तो फिर हम आपकी लड़के की शादी पे भी नहीं आएंगे और ना ही आपकी बेटी को आने देंगे। ये भी हमारी जिद है। जो छोटा होता है उनका जवाई, छोटा तो पहले से ही खाता पीता नहीं था, वो बोलता है कि अगर वो बड़ा नहीं आएगा मैं भी नहीं आऊँगा और ना ही मैं इसको जाने दूंगा अपनी वाइफ को। अब ये दोनों बेटियों को जो फादर साहब थे ये बहुत रोते हैं, क्योंकि पाटी साहब थे जे इन चीज़ों से कभी गुजरे नहीं थे। बोलते कि हम कैसे अपने घर पर नॉनवेज और ये पीने का सामान ले आए, हम कभी लाए नहीं हैं, और अगर हम ना लाए तो हमारी दोनों बेटियां नहीं आएंगी शादी पे, और हमें यहाँ पे शादी की है लड़के की, वो पूछेंगे कि कहाँ है आपकी बेटियां, फिर हम क्या जवाब देंगे। कहीं जो लड़के का रिश्ता है वो टूट ना जाए शादी वाले दिन ही। बहुत दुखी होता है ये। और फिर लास्ट में संगत जी, ये जो बहन थी, उनके जो फादर साहब थे लड़कियों के, वो डिसाइड करते हैं कि कोई बात नहीं, उसको समझा देंगे, तूने जो खाना पीना है खा पी लो, लेकिन घर के बाहर, घर पर नहीं हम खाने पीने देंगे। वो बोलते अच्छा जी चलो ठीक है, परमिशन तो मिल गई। अभी क्या करते वो संगत जी कि वो जो उनका होता है ना बड़ा जवाई, वो नॉनवेज का बहुत शौकीन होता है, खाने पीने का रोज तो खाता था, इनके घर पर ही ले जाता है। इनके घर पर ले जाता है, बोलता है कि मैं यहाँ ही खाऊंगा, मैं बाहर नहीं खाऊंगा। वो बोलते चलो ठीक है खाओ कोई बात नहीं, और उनसे भी मंगवाता है कि आप भी मुझे ला कर दो। वो बोलते कि हम ना हाथ लगाते हैं ना बनाते हैं, आप ले आओ, हम ये पे कर देंगे, कोई बात नहीं। अब बहुत ही खाता पीता है। जो छोटा होता है वो तो खाता पीता था नहीं, वो सिर्फ ऐसे ही बैठता है इसके साथ, और दोनों मजाक भी उड़ाते हैं कि पहले तो बहुत ये राधा स्वामी करते थे, देखो अभी इनके घर पर बैठ के मैं खा रहा हूँ तो देखो कैसे खिला रहे हैं। ऐसे मजाक भी उठाते हैं उनका, और खा पी भी जाते हैं सारा कुछ। अब संगत जी क्या होता है, बेटे की शादी तो हो जाती है। ये जो पाठी साहब थे बहुत रोते हैं शादी के बाद, इतना रोते हैं इतना रोते हैं। इनका लड़का बोलता है क्या हुआ, शादी हुई है मेरी, घर पर मेरी जो वाइफ है वो देखेगी आपको, बोलेगी क्या हुआ है इनको, तो मैं क्या जवाब दूंगा, आखिर आपको हुआ क्या है बताओ तो सही। फिर वो बताते हैं कि मैंने सारी उम्र अपनी लाइफ में नॉनवेज को हाथ नहीं लगाया था, ना ही कुछ खाया पिया था, और देखो हमारे जो जवाई है इनका काम देखो, हमारे पूरे घर का माहौल ख़राब कर गए हैं। अभी तो जो आसपास वाले लोग थे वो भी हमको बातें कर रहे, टिचकरे कर रहे हैं कि बहुत ये राधा स्वामी थे। अब देखो वो लड़के की शादी पे कैसे इन्होंने नॉनवेज भी रख दिया, तो खाने पीने का सामान भी रख दिया सारा कुछ। अब ये क्यों नहीं है वो बात करते राधा स्वामी वाली। तो बोलते हैं मुझे इस चीज़ का बहुत दुख हो रहा है, मुझे शर्मिंदगी हो रही है, और मेरा गली में निकलने को दिल भी नहीं कर रहा। जितने भी है सारे के सारे मुझे ताने मैंने मार रहे कि ये तूने क्या किया लड़के की शादी पे, लड़कियों की शादी पे तो तूने लगाया नहीं, लड़के की शादी पे लगा दिया, ये तूने गलत किया। वो बोलता है मैं बताओ क्या करूं।
अब मैं अगर ना ना देता इनको, मेरी दोनों बेटियां नहीं आनी थी, अपने लड़के को बोलता। तो इसलिए मैं दुखी हूँ, इसलिए मैं रो रहा हूँ। वो बोलता है लड़का अपने फादर साहब को कि देखो, वो जो मालिक है उसको सब कुछ पता है, आपको रोने की ज़रूरत नहीं है। उस मालिक को सब कुछ पता है, वो सब कुछ देख रहा है और वो सब कुछ कर सकता है। अगर उन्होंने चाहा तो देखना आने वाला टाइम बहुत ही अच्छा होगा, बहुत ही प्यारा होगा। अभी आपके हमारे घर में नई नई शादी हुई है, आप इंजॉय करो, आप इतनी टेंशन मत लो। वो बोलते चलो ठीक है। वो बोलते आपकी थोड़ी गलती है, उनकी गलती है, कोई नहीं, बाबा जी सब कुछ ठीक करेंगे। अब वो जो बड़ा जवाई था ना संगत जी इनका, उनके घर में एक लड़का पैदा होता है। वो जो लड़का पैदा होता है उसको ऐसी कोई प्रॉब्लम थी कि ठीक नहीं हो रही थी। बहुत इलाज कराया उसने, अभी बच्चा हुआ ही था उनके घर पर, लेकिन होते ही इतनी बड़ी कोई प्रॉब्लम आ गई उसको कि ठीक नहीं हो पा रही थी। वो बच्चा उसी प्रॉब्लम के साथ ही थोड़ा थोड़ा बड़ा हुआ। अब ये बहुत ही दुखी रहने लग गया। जो हर टाइम अपनी लाइफ को एंजॉय करता था ना, डेली खाता था पीता था, पूरा मज़ा करता था, अब ये इस दुख से बहुत ही रोता, टेंशन में रहता कि ऐसा हमने क्या गलती की जो हमारे घर में ऐसा बेटा पैदा हुआ कि उसको जो प्रॉब्लम है, उसको थी कोई प्रॉब्लम। अभी क्या होता है, वो जो लड़की होती है ना संगत जी, वो लड़की बोलती है कि देखो, मुझे पूरा विश्वास है अपने गुरु पे कि वो इनको ठीक कर सकते हैं हमारे बेटे को। आप मेरे को जाने नहीं देते, आप मेरे को परमिशन दो जाने की, तो देखना पापा जी सारा कुछ ठीक कर देंगे हमारा। वो बोलता है चलो, जहाँ तुम जाना चाहती हो अपने घर पर चले जाओ, पहले अपने फादर साहब के साथ जाओ, मैं नहीं जा सकता वहाँ पे। ये लड़की बोलती है देखो, बेटा तो हमारा ही है दोनों का, तो हमें दोनों को जाना पड़ेगा, तो आप चलो मेरे साथ, कोई बात नहीं, वहाँ पे कोई ऐसी वैसी आपसे कोई बात नहीं करेगा, आप चलो। अभी संगत जी क्या होता है, वो जो लड़का होता है वो जाता है वहाँ पे डेरे में। जैसे डेरे में जाता है, उसके जो मन की सोच थी, उसका जो देखने का तरीका था, उसका हर कुछ सब कुछ उसका चेंज हो गया। और जब उसने सत्संग सुना बाबा जी का, फिर बहुत रोया वो, बहुत ही ज़्यादा रोया वो रोता इसलिए था, बोलता कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी। तुम्हारे फादर साहब काठी थे, ऐसे वो सेवा करते थे, तो मैंने सिर्फ एक आपको नीवा दिखाने के लिए ये हरकत की थी, और मेरा कोई मकसद नहीं था। तो मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, आपके गुरु से भी माफ़ी मांगता हूँ। लेकिन वो बोलता कि आप अर्ज़ करो बाबा जी से कि जो हमारा बेटा है इसको ठीक कर दो आप जल्दी से। अब वो जो बहन होती है ना संगत जी, वो बहुत ही रोती है और अर्ज़ करती है कि बाबा जी, मैं बहुत ही टाइम के बाद आपके डेरे में आई हूँ, जी मेरे को आने नहीं देते थे, लेकिन आज जे खुद मेरे साथ आए हैं, तो आप मेरी लाज रखो। हमारा जो बेटा है आप ही ने दिया है, आप सब कुछ कर सकते हो, आप इसको ठीक कर दो। तो संगत जी होता कुछ ऐसे है, एक दो दिन वो वहाँ पर रहते हैं, मिट्टी की सेवा करते हैं। जो वो लड़का था जिसको वो प्रॉब्लम थी उनके घर पर, वो भी मिट्टी में खेलता है, काफ़ी टाइम खेलता रहता। 2-3 दिन वो वही रहते थे डेरे के अंदर ही। जब जो मिट्टी के साथ खेलता है ना इनका लड़का, तब संगत जी इनको चमत्कार नजर आता है। इनका लड़का बिल्कुल ठीक हो जाता है, एकदम से ठीक, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं रहती। उसमें कुछ भी ऐसा जो था उसको कुछ ना कुछ वीक था, वो भी ठीक हो जाता है। अब जो लड़की बहुत खुश और बाबा जी को शुक्रिया करती है कि शुक्र है बाबा जी, आपने मेरी लाज रख ली और मेरे बेटे को ठीक कर दिया। अब जो भाई था वो, उस बेटी का हस्बैंड, वो माफ़ी मांगता है बाबा जी से और अपनी वाइफ से भी माफ़ी मांगता है कि मैंने सिर्फ
आपके फादर साहब को नीवा दिखाने के लिए आपके भाई की जब शादी थी तो मैंने नॉनवेज की और ऐसे जिद की, और मेरा कोई मकसद नहीं था। लेकिन मुझे आज सब कुछ पता चला। आपका गुरु गुरु बहुत बड़ा है। मैं आपसे भी माफ़ी मांगता हूँ, आपके फादर साहब से भी माफ़ी मांगता हूँ, आपके गुरु से भी माफ़ी मांगता हूँ। तो अब से मैं आपके साथ हर संडे आया करूँगा यहाँ पे, और वो जो नामदान बताते हैं वो भी मैं लूँगा। अब जो संगत जी वापस अपने घर पर आ जाते हैं, और इनका जो छोटा भाई था जे उसको भी बुलाता है अपने घर पर। वो जाता है, फिर बताता है जे कि उनका जो गुरु है ना वह बहुत ही बड़ा है। मैंने उनसे माफ़ी मांग ली, लेकिन हमारी जो स्कीम थी हमारे दोनों की थी। तो तुम्हारे साथ कुछ ना गलत हो, वो परमात्मा गलत करता नहीं है, लेकिन हमारे कर्मों के कारण गलत होता है हमारे साथ। तो तुम भी अभी हमारे साथ चलना इस संडे को डेरे में जहाँ जे जाते हैं। तो जब वो बात सुनता बहुत हंसता है, बोलता है कि तू ये बात कर रहा है, क्या हो गया तुझे, ऐसी बातें क्यों कर रहा है, हम तो ये सब मानते ही नहीं थे। वो बोलता मानते नहीं थे, लेकिन अब मैं मानता हूँ, इस संडे को जाएंगे हम। जैसे संगत जी संडे आता है, इनका बेटा भी पूरी तरह प्रॉपर ठीक हो जाता है। और जैसे संडे आता है, जो दूसरा जवाई था वो भी सत्संग सुनता है। जैसे सत्संग सुनता है ना, बाबा जी के सत्संग में इतनी पावर है कि इंसान का माइंड, इंसान के सोचने की शक्ति, सब कुछ चेंज हो जाता है। जैसे वो सत्संग सुनता है, उसको भी लत लग जाती है ऐसी कि मैं अभी यहाँ से जाऊँगा ही नहीं कभी भी, यहाँ ही सेवा करूँगा और मैं भी नामदान लूँगा। उसके बाद संगत जी जो दोनों जुआई थे ना, वो पाठी साहब के, दोनों नामदान भी ले लिया दोनों ने। और सारी फैमिली अभी डेरे में भी आती है, सेवा भी करती है और भजन सिमरन भी करती है। और देखो कैसे बाबा जी ने गेम को किया कि सब कुछ दे दिया उस पाठी साहब को। बेटियों की शादी भी हो गई, और वो सत्संगी फैमिली नहीं थी, वो सारी की सारी फैमिली सत्संगी भी बन गई, और बहुत प्यार से रहने भी लग गई, और माफ़ी भी मांगी। बेटे की भी शादी हो गई, और ऐसे बच्चे भी हो गए उनके घर पर। तो हमारा आज की जो साखी थी, सुनाने का मकसद यही था संगत जी कि आप कभी भी कोई गलती मत करो। आपको सोचने की शक्ति, देखने की शक्ति, स्मेल करने की शक्ति, सब कुछ दी है उस मालिक ने। हमें उसको यूज़ करना चाहिए। हमें कुछ भी गलत मलत नहीं खाना, ना ही पीना चाहिए। तो ऐसे संगत जी आज की जो वीडियो है हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। कल की फिर से एक नई वीडियो देखने के लिए गुरु कृपा इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी और अपने शहर का नाम लिख दे, और बेल नोटिफिकेशन को संगत जी ऑल पे करते जी। राधा स्वामी जी।